नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ लेखिका कमल कुमार जी की कहानी मैकडॉनल्ड। तो आइए सुनते हैं कहानी। आखिरी शिफ्ट थी। जब तक सब निपटा 12 बज चुके थे। वे तीनों एक टेबल पर बैठ गई थीं। सुविधा इसी में थी कि कुछ खाकर ही घर जाएं। सोनू चिढ़की थी। मोना को हिलाया था। फिर कल क्या हुआ? आया था वो? आया था, पर वही गुस्से से तना खड़ा था। बोला, देर से क्यों आई हो? कितनी बार कहा है तुम्हें? इंतजार करना मुझे अच्छा नहीं लगता। देर हो गई तो क्या हुआ? तुम लौट सकते थे। क्यों किया इंतजार? उसका चेहरा लटक गया था। मैंने बहलाया था। बुरा लगा? तो मैंने शुरू में ही कहा था, डोंट गेट इमोशनल विद मी। मेरी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। मेरा एक छोटा बच्चा है। पति नामधारी एक व्यक्ति है मेरे जीवन में। उसने मुझे दोनों हाथों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था, बाहों में घेर कर चूमा था। तुम्हें इस नरक से मुक्ति दिलाना चाहता हूं। मेरे लिए एक नया नरक बनाना चाहते हो? मुझे हंसी आई थी। फिर नाराज हो गए। देखो, मैंने तुम्हें शुरू में ही कह दिया था, हम लोगों के बीच कोई रिप्लेसमेंट, कोई विस्थापन जैसा नहीं होगा। पर मुझे तुम्हारी हालत देखकर गुस्सा आता है। क्यों? सही कह रही हो यह सब? वह एक बार कंपटीशन में पास हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। तब मुझे यह नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी। इस बार वह जरूर कंपटीशन में आ ही जाएगा। फिर सब बदल जाएगा। और अगर नहीं आया तो क्या जरूरी है वह इस बार पास हो ही जाए? आखिर उसकी बैकग्राउंड क्या है? उस छोटे से कस्बे में उसे एक्सपोजर क्या मिला होगा? उसने कोई अकादमी भी ज्वाइन नहीं कर रखी। इतना हार्ड कंपटीशन है। उसके जैसे, उससे अच्छे बहुत से हैं। क्या सभी आ जाते हैं? मुझे गुस्सा आया था। तुम मेरे घर की रामायण मत बांचो। अपने मतलब से मतलब रखो। तुम्हारे पास आई थी कुछ अच्छा समय गुजारने के लिए। एक तुम हो कि ओके, उसने अपनी गलती मानी थी। हमने रेस्तरां में साथ बैठकर खाना खाया था। उसने जाते हुए मुझे चूमा था। एक रात मेरे कमरे में आ जाओ, रात की ड्यूटी वाले दिन। हम 7-8 घंटे साथ बिताएंगे। ड्यूटी खत्म होने के समय मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसके भीतर रेत के बबूले उठ रहे थे। बातचीत का आखिरी हिस्सा उसने उन्हें नहीं बताया था। और वो तुम्हारा रूम पार्टनर? वो नहीं है, घर गया है। आ जाओ। कब आओगी? वह बेचैन था। झरबरी बेरी तले जैसे कोई छां ढूंढता हो, वह भी उसके पास आ गई थी। वह पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उन्होंने 7-8 घंटे साथ गुजारे थे। जाने लगी तो उसने भरपूर चुंबन लिया था। वी हैड लॉट्स ऑफ फन। फिर कब आओगी? उसने रोका था। अभी की सोचो और जल्दी से घर के मोड़ तक छोड़ो मुझे। अब वह बार बार जिद करने लगा था। आ जाओ। कब आओगी? रूममेट आ जाएगा तो फिर कैसे आओगी? लेकिन इस तरह नहीं आ जा सकती थी। पर वह मानता ही नहीं। अब उसका इमोशनल ब्लैकमेल करने लगा था। मोना ने उसे सोचते देख आखिरी टुकड़ा पकड़ा था। रेस्तरां के बाद कहाँ गए थे? क्या हुआ था? कुछ नहीं। उसने बाहर अंधेरे में आकर बाहों में भरकर मुझे चूमा था। पर तुम तो परेशान लग रही हो। क्या हुआ? कुछ नहीं। पर वह बहुत जिद करने लगा है। मुझ पर रोब मारता है। जिद करता है कि मैं उसके पास जाऊं हर रोज। फिर क्या करोगी तुम? फंस गई ना चक्कर में। वह सीधी बैठ गई थी। अब की उसको सीधे और साफ शब्दों में कहूंगी, तुम सैलेड हो, यानी सलाद बस। मेन कोर्स के साथ लिया तो लिया, नहीं तो जरूरी नहीं। वे तीनों ठहाका मारकर हंसी थीं। गुड वन। मेन कोर्स वह तेरा पति और यह सैलेड। वेरी इनोवेटिव। पर सैलेड ही क्यों? वह डेजर्ट भी तो हो सकता है। नहीं, डेजर्ट मुझे पसंद नहीं। सोनू, तेरा क्या हाल है? कैसा चल रहा है? अनु ने पूछा था। कुछ नहीं, सब खत्म। क्यों? क्या हुआ? अनु उसके पास खिसक आई थी। यूं तो सब ठीक था।
उसका मुंह बंद रहता तो सब ठीक ही लगता था, पर जैसे ही वह अपना मुंह खोलता उसका एक मेटल का दांत दिखता था। मैंने पूछा था, यह मेटल का दांत क्यों लगवाया? मोटर बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, दांत टूट गया था। पर यह सवाल क्यों पूछा? यूं ही मन में आया था। कुछ देर चुप रहकर मैंने अपनी बात पूरी की थी। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। क्यों? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? वह नाराज हुआ था। पड़ता है फर्क, मुझे इससे फर्क पड़ता है। जब तुम मुझे चूमते हो तो बंद आंखों के सामने भी तुम्हारा यह दांत दिखाई देता है। नॉनसेंस। क्यों नॉनसेंस क्यों? मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? तुम इसे निकलवाकर पोर्सलिन का दांत लगवा लो। वह झल्लाया था। पागल हो गई हो? मैं भी तो कह सकता हूं, तुम्हारा कद कितना छोटा है। 3 इंच की हील वाला सैंडल पहना करो। यह सरोजनी नगर की 100 रुपए की चप्पल मत पहनो। तुमने अपने बालों में जो कलर करवाया है एकदम बकवास है। बरगंडी मुझे पसंद ही नहीं है। तुमने यह जो जीन्स पहन रखी है, स्टॉप दिस नॉनसेंस। क्यों? अब क्यों गुस्सा हो रही हो? मेरी बात नॉनसेंस क्यों है? हमारी आपस में हाथापाई तक हो गई थी। अंत में मैं उसको धकियाकर लौट आई थी। अच्छा हुआ, आई एम रिलीव्ड। चलो ठीक ही हुआ, मोना ने कहा था। अब तक चुप बैठी थी अनु। रिंकू ने उसे उकसाया था। तुम कब्ज में क्यों बैठी हो? जो मन में है कह दो, नहीं तो पेट में दर्द होगा। वे हंसी थी। अनु भड़की थी। कोई जरूरी है? तुम्हारी कथा पुराण काफी नहीं है क्या? जरूरी है अनु। हम तेरी अपनी ही हैं। यहां और कोई नहीं है, न तेरे घर के लोग न ही हमारे घर के। हम आपस में मिलकर हंस सकती हैं तो मिलकर रो भी सकती हैं। यहां तुम्हारी मां नहीं है जिसकी गोदी में सिर रखकर चैन मिल जाएगा। हाँ, कोई तुम्हारा प्रेमी हो तो कह नहीं सकती। अनु गर्म घी में डाले बघार की तरह छिटकी थी। कोई प्रेमी नहीं चाहिए मुझे। जिंदगी में मुझे क्या करना है मैं जानती हूँ। मुझे क्या चाहिए यह भी जानती हूँ। मुझे सारी जिंदगी इस मैकडॉनल्ड की नौकरी नहीं करनी। बीए हो जाएगी तो मैनेजमेंट करूंगी। आगे जाना है मुझे। ठीक है ठीक है, सभी जानते हैं अपने बारे में। हम सभी यहाँ हमेशा के लिए रहने वाले हैं क्या? पढ़ाई का खर्चा चला रहे हैं बस। अनु कुछ देर चुप रही थी, फिर बोली थी। इस बार वह बस स्टॉप पर पहुंच गया था। मेरी शिफ्ट ड्यूटी होती है, वह जानता है। समय भी एक तरह से निश्चित सा ही होता है। मुझे देखकर पास आ गया था। हाय, कैसी हो? कितने दिन से नहीं मिली। फोन क्यों नहीं किया? कर नहीं सकी। इतने कस्टमर होते हैं कि सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। यह समय ही ऐसा होता है। ड्यूटी के बाद तो कर सकती थी। बहुत थक चुकी होती हूँ, घर जाकर सो जाती हूँ। कुछ नया तो नहीं है, पहले भी तो किया करती थी। अब क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, बताया ना अभी तुम्हें। कितना परेशान रहा मैं। मेरी मिस्ड कॉल का भी जवाब नहीं देती हो। क्यों? कुछ खास नहीं, रह गई होगी। और मेरे एसएमएस का, उनका क्या हुआ? फोन करता हूं तो अटेंड नहीं करती हो। वह गुस्से में था। मैं आगे बढ़ी थी, मेरी बस आ गई थी। उसने मेरी बाह पकड़ ली थी। रुक जाओ, अगली बस से चली जाना। खींचातानी में बस निकल गई थी। बेकार में मेरी बस निकलवा दी तुमने। अब देर से पहुंचूंगी। तो क्या हुआ? एक दिन देर से नहीं पहुंच सकती? बस की ज्यादा चिंता है। और मेरी? मैं जो यहां खड़ा हूं आधे घंटे से, उसका कुछ नहीं। वह तिलमिलाया था। आखिर मैं क्या हूं? क्या हूं मैं तुम्हारे लिए? उसने कसके मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने झटके से हाथ छुड़ाया था। तुम जानना ही चाहते हो? जरूर जानना चाहते हो तो सुनो। यह बस स्टॉप है ना, तुम भी बस स्टॉप हो। मैं तब तक यहां खड़ी रहूंगी जब तक आगे की बस नहीं आ जाती। उसके आते ही मैं उसमें चढ़ जाऊंगी, समझे? स्टॉप पर बस आकर रुकी थी। मैं भागकर उसमें चढ़ गई थी और फुटबोर्ड पर पैर रखकर जोर से चीखी थी। बस स्टॉप कहीं का। मोना ने ठहाका लगाया था। काफी मजेदार नाम है। वे तीनों बाहर आई थीं। बाहर भीड़ छंट चुकी थी।
मैकडॉनल्ड के पुतले की गोदी खाली थी, उसमें अब कोई बच्चा नहीं बैठा था। उन्होंने ऑटो रोका था और उसमें एक साथ तीनों बैठ गई थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।